नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है रीजनिंग का, वो बैठक व्यवस्था। कौन सा होने वाला? न्यू चैप्टर होने वाला है बैठक व्यवस्था, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं उसे सिटिंग अरेंजमेंट। कौन सा? सिटिंग अरेंजमेंट। तो उसमें जो प्रोसेस होने वाले हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं इससे, और आते ही आते हैं। जिस किसी भी परीक्षा में रीजनिंग आई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर बैठक व्यवस्था ना हो। ठीक है ना? तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा हो गए। तो देखो कैसी कैसी व्यवस्थाएं होती हैं बैठक व्यवस्था। अगर दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, देखो बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था, तुम्हारी जो बैठक व्यवस्था होती है, ये होती है तुम्हारी दो प्रकार से। कैसे होती है कि देखो, पहले तो गोले पर आधारित, गोले पर आधारित, गोले पर आधारित होती है। और दूसरी जो होती है तुम्हारी पंक्ति पर आधारित, पंक्ति पर आधारित। पंक्ति पर आधारित, ठीक है। तो देखो गोले पर आधारित, तो अब जो चलने वाली है वो कौन सी चलने वाली है? गोले पर आधारित। जो पंक्ति पर जो चलने वाली थी उसे भी बताएंगे। और जो तो मैंने देखा होगा क्रम व्यवस्था में ज़्यादातर पंक्ति में ही बैठे थे, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन बने थे, लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पंक्ति में बैठाए जाएंगे, तो देखेंगे। पहले चलेंगे गोले पर आधारित क्वेश्चन। कौन से? गोले पर आधारित क्वेश्चन जो चलेंगे। देखो इसमें दो प्रकार की कंडीशन बनती है। गोले पर जो आधारित होंगे इसमें भी दो तरह की कंडीशन बनेंगी, एक तो सम और एक विषम। एक सम और एक विषम। ये क्या होता है? ये होता है कि लोगों की जो संख्या आएगी निकल के, एक तो सम संख्या भी निकल के आ सकती है और एक विषम संख्या निकल के आती है। मतलब उसका, इसका कहने का मतलब ये है कि जब गोले में जब व्यक्तियों को बैठाया जाएगा, या तो सम व्यवस्था में होंगे, जैसे कि 2, 4, 6 ऐसे करके 8, हो सकता है 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे आएंगे। और या हो सकता है विषम संख्या में 3 बैठाए, 5 बैठाए, 3 बैठाए, 5 बैठाए, 7 बैठाए, 9 भी बैठा सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो गोले पर आधारित, जब गोले पर आधारित की बात आ रही है तो गोले पर देखो, गोले में कैसे कैसे व्यक्तियों को बैठाया जाएगा, उसका दायां और बायां कैसे होगा। जैसे ये एक गोला है और सम पे आधारित, किसमें? सम। सम सम संख्या में अगर लोगों को बैठाया जाता है, तो मान के चलोगे हमने 8 लोगों को बैठाया। कितने? 8 लोगों को हमने क्या करा? उसे बैठाया। तो इस प्रकार बैठाएंगे। अब कितने हो गए? 8 लोग हो गए। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन और बनती है कि जैसे कि हमने कोई भी बैठाया, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, 8 लोग हो गए। ठीक है, इस प्रकार का बैठाएंगे। तो इसमें एक कंडीशन बनती है कि इसमें क्या कंडीशन बनती है कि सम संख्या है। अब सम संख्याओं में अगर देखेंगे तो कितने हो गए? 8 हो गए, 6 भी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम बैठाएंगे। और विषम में, विषम विषम में जो बैठेंगे, देखो विषम संख्याओं में अगर बैठेंगे तो देखो 2, 4, 6 और ये 7। ठीक है, 7 हो गए। विषम संख्याओं में ऐसे बैठेंगे, देखो ए, बी, सी और डी, ई, एफ और जी, ये 7 हो गए। तो एक बात विशेष कर ध्यान रखना कि अगर सम संख्याओं में, अगर लोगों को बैठाया जाता है तो उनके सामने का व्यक्ति हम ज्ञात कर सकते हैं। इस बात को नोट करके ध्यान रखना कि उसके सामने का व्यक्ति हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर विषम संख्याओं में, अगर लोगों को बैठाया जाए, विषम संख्याओं में अगर लोगों को बैठाया जाए तो उनके सामने का व्यक्ति ज्ञात हो ही नहीं सकता है, ज्ञात नहीं हो सकता। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को, बहुत अच्छा पॉइंट है।
कि अगर विषम संख्याओं में लोगों को बैठाया जाता है तो उसके सामने का व्यक्ति ज्ञात नहीं कर सकते। सम संख्याओं में अगर बैठाए तो उसका व्यक्ति हम सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं कि कौन बैठा है। जैसे कि ई के सामने कौन बैठा है, ए, जी के सामने कौन बैठा है, सी, और एफ के सामने कौन बैठा है, बी। लेकिन विषम संख्याओं में हम बोल नहीं सकते इसमें कि कौन किसके सामने बैठा है। इसका एक रीज़न होता है कि यहाँ की संख्या गायब होती है। इसमें यहाँ की संख्या गायब हो गई तो एक बात बताओ, इसमें डी के सामने क्या रखेंगे। मान के चलो ई के सामने तो मैंने रख दिया ए, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ई के सामने ए रख दिया या एफ के सामने बी रख दिया, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति गायब है। ठीक है, तो इसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसके किसी के भी सामने हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, अगर विषम संख्याओं में अगर कोई भी व्यक्तियों को बैठाया जाता है तो किसी का बोल नहीं सकते कि उस व्यक्ति के सामने कौन है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि सम संख्याओं में तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी संख्या उसके किसी भी व्यक्ति के सामने जो बैठा होगा उसे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन विषम संख्याओं में हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब देखो दूसरी कंडीशन सॉरी, देखो दूसरी कंडीशन कि एक पॉइंट तो इसमें ये हो गया। दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला पॉइंट है। ध्यान रखना, 3-4 पॉइंटों पर ये पूरी बैठक व्यवस्था चलती है। तो देखेंगे ये है तुम्हारा गोला। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मान के चलो हमने व्यक्तियों को बैठा दिया, व्यक्तियों को हमने क्या करा, बैठा दिया, और व्यक्तियों को बैठाने के बाद हमने लेफ्ट राइट की नहीं पता चल रहा है कि लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा। तो ध्यान रखना नीचे से रखना। ठीक है, अच्छा नीचे से ही नहीं, कहीं से भी बैठाओ किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं से भी बैठाओ कोई फर्क नहीं बैठेगा। लेकिन अगर हम नीचे से करते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। यहाँ से अगर बैठाना स्टार्ट करें तो देखो केंद्र की ओर मुँह करके बैठेगा, केंद्र की ओर मुँह करके बैठेगा। जब कोई भी व्यक्ति अगर केंद्र की ओर मुँह करके बैठेगा तो उसका मुंह तो ऊपर की साइड में होगा। जब ऊपर की साइड में होगा तो लेफ्ट और राइट, ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, उसका लेफ्ट। जो हमारा लेफ्ट होगा, अब मान के चलो हम यहाँ बैठे हैं और मुंह हमारा इधर है, तो हमारा लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया। तो राइट की साइड हमें क्या करना है, बिंदी रखनी है सब जगह। यहाँ का इसका राइट ये, तो इधर की साइड ही पूरे टोटल में बिंदी रख दो। इसका राइट ये हो गया, इसका राइट ये, इसका राइट ये हो गया, इसका राइट ये, इसका राइट ये, इसका राइट ये, इसका राइट ये, इसका राइट ये। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखना, खाली सिर्फ और सिर्फ तुम्हें राइट के रखने। ठीक है, अच्छा लेफ्ट कैसे पहचानोगे, लेफ्ट ऐसे पहुंचाएगा जिधर की साइड राइट नहीं है, तो इधर की साइड नहीं है, इधर की साइड नहीं है, इधर भी, इधर इधर। ठीक है, तो देखो इधर और इधर, देखो यहाँ से ये चेंज हो जाता है, तो इधर की साइड आ जाते हैं फिर ये इधर। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखना कि जिधर की साइड में बिंदी नहीं रखी है उधर की साइड तुम्हारी लेफ्ट होगी। क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी। जिधर की साइड, दोबारा सुनो, जिधर की साइड बिंदी नहीं है उधर की साइड कौन सी होगी, लेफ्ट होगी। और जिधर की साइड हमने बिंदी रखी है उधर की साइड क्या होगी, राइट। ध्यान रखना, इसी प्रकार तुम्हें राइट और लेफ्ट याद रखने, राइट और लेफ्ट क्या रखने, तुम्हें याद रखने, दो चीज़। ठीक है, दो हो गए। अब देखो क्वेश्चनों को कैसे कैसे करते हैं, क्वेश्चन जैसे ही हम कराएंगे तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे कैसे। ठीक है, तो देखो इसी प्रकार तुम्हें बैठाना है। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना कि उनका केंद्र की ओर मुंह होगा, तो राइट को इधर रखेंगे, अपना राइट उसका राइट होगा, और उसका राइट हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट होगा। ठीक है, तो देखो अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान रखना बस। देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, केंद्र की ओर
मुंह करके एक गोले में बैठे हैं, गोले में बैठे हैं डी सी के बाएं, सी के बाएं, सी के बाएं। तीसरा है जो ए के बाएं, ए के बाएं दूसरा है, ए के बाएं दूसरा है बी, बी डी के बाएं, बी डी के बाएं तीसरा है, तीसरा है और ई के दाएं दूसरा है। एफ ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन मैंने रखे नहीं है, खाली डायग्राम के लिए सिर्फ डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम आपका सही हो गया तो क्वेश्चन तो अपने आप ही सही हो जाएंगे। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे फिर मैं बताऊंगा, पहले डायग्राम होना जरूरी है। तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी केंद्र की ओर मुंह करके एक गोले में बैठे हैं। देखो गोले की बात आ रही है, तो देखो गोले में बैठाएंगे इन्हें। कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं। 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए और ये 7 हो गए। ठीक है, अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, जब ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं तो इनका लेफ्ट राइट लिखो पहले। ठीक है, क्या करेंगे? लेफ्ट राइट लिखेंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम बैठे, मान के चलो हम ही बैठे हैं, तो हमारा ये राइट होगा, ये राइट होगा, ये राइट होगा और ये राइट और ये राइट, ये राइट। ठीक है, अब जहाँ बिंदी नहीं है वहाँ कौन सा रख देंगे हम? लेफ्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डी सी के बाएं तीसरा है। किसके बाएं? सी के बाएं। कौन? डी। पहले तो सी को रखेंगे, सी के बाएं, तभी तो तीसरा रखेंगे। कौन सा रखेंगे? तीसरा रखेंगे। इसने बोला है डी सी के बाएं तीसरा है। देखो सी के बाएं, अगर हमने सी को यहाँ रख दिया, सी को अगर हमें यहाँ रख दिया तो डी के बाएं, डी सी के बाएं है। अब इसके बाएं, बायां देखें तो ये कौन सा है? हमारा राइट, क्योंकि हमने चिन्ह लगाया हुआ है। ये राइट हो गया, ये बाएं हो गए। बाएं तीसरा 1 2 3, लेकिन कौन है? डी। इस बात को वो बोल रहा है। ठीक है, देखो डी सी के बाएं तीसरा है, तो सी का बाएं तीसरा हो गया। जो, तो ध्यान रखना, जो अगर शब्द आ जाए, जो शब्द आ जाए तो वो बाद वाले के लिए होता है। बाद वाला मतलब इन दोनों में बाद वाला, इन दोनों में बाद। देखो पहले वाला ये है, दूसरा ये है, पहला ये है, दूसरा ये है, ध्यान रखना। और अगर आ जाए जो आ जाए तो बाद वाले के लिए। ठीक है, और तुम्हारा और आ जाए, और आ जाए तो वो पहले वाले के लिए। किसके लिए? पहले वाले के लिए। इस बात को नोट करके रखना। ठीक है, नोट करके रखना इस बात को। जो का शब्द जो होगा वो बाद वाले के लिए होता है, और का जो होता है वो होता है पहले वाले के लिए। अब देखो इसमें जो आया है, ये आ गया जो, ए के बाएं दूसरा है। देखो इसमें कन्फ्यूजन होती है, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो है वो बाद वाले के लिए है। तो बाद वाला कौन है? हमारा सी। तो सी को हम रखे यहाँ चलेंगे, तो सी ए के बाएं दूसरा है, ए के बाएं दूसरा है। कौन? सी। अब देखो सी ए के बाएं दूसरा है। अगर मान के चलो बाएं, बाएं तो इधर होंगे, और ये कौन से?
ये तो ये वाले लेफ्ट हो गए और बाएं हो गए, इधर चलेंगे और लेफ्ट चलेंगे हम इधर, ठीक है। इसी प्रकार तो है। अब देखो यहाँ सी रखेंगे, सी ए के बाएं दूसरा है, ए के बाएं दूसरा है। अब देखो बाएं की बात आ रही है, दूसरा है, ठीक है। अगर हम ए को यहाँ रखते तो इसका तो लेफ्ट यहाँ हो गया, तो इधर तो चलेंगे नहीं, ए के इधर तो चलेंगे नहीं, ए के इधर चलेंगे, लेकिन दूसरे की बात कर रहा है। अगर यहाँ रखेंगे, देखो अगर हमने यहाँ रखा तो देखो बाएं दूसरा है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सी की बात कर रहा है वो, सी यहाँ रखा है, सी यहाँ पे रखा हुआ है, तो 2 की बात कर रहा है तो यहाँ रखेंगे, सॉरी यहाँ रखेंगे। यहाँ जब यहाँ रख दिया तो बाएं दूसरा, देखो 1 और 2, इसी बात को वो बोल रहा है कि सी ए के बाएं दूसरा है, तो ए के बाएं दूसरा हो जाएगा यहाँ रखने से। देखो बाएं 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 वाले तो इधर हैं, देखो ये वाले इधर ही तो हैं, तो देखो 1 और 2 दूसरा है, उसने बोला दूसरा है 1 और 2, ठीक है। सी अब देखो बी डी के बाएं तीसरा है, बी के बाएं तीसरा है, देखो बी डी के बाएं, इसका बायां किधर है, इधर, कौन से है, तीसरा है, तो देखो 1 2 3, ठीक है। यहाँ रखेंगे बी को, क्योंकि उसने बोला है डी के बाएं तीसरा है, बी के बाएं तीसरा 1 2 3, ठीक है। बी कहाँ हो गया, डी के बाएं तीसरा। अब देखो आगे, और का प्रयोग मैंने क्या बताया, पहले वाले के लिए, इन दोनों में पहले वाला इन दोनों में कौन है, बी, तो बी को उठाकर यहाँ रखेंगे। बी ई के दाएं दूसरा है, ई के दाएं दूसरा है कौन, बी। अगर हम ई को यहाँ रखते हैं तो दायां ये हो जाएंगे, लेकिन दूसरा है उसने बोला है, ठीक है। देखो ई अगर हमने यहाँ रख दिया, अब बी जो है ई के दाएं दूसरा है, तो 1 2, देखो अगर ई को हम यहाँ रखते हैं तो 1 और 2, बी हो जाएगा दूसरे नंबर पे, कहाँ हो जाएगा, दूसरे नंबर पे, कहाँ हो जाएगा, दाएं, क्योंकि दाएं की बात हो रही है। अब देखेंगे एफ ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब, कहने का मतलब है एफ जो आएगा ए के आसपास नहीं आएगा, यहाँ तो ना तो यहाँ आएगा और ना ही यहाँ आएगा, तो इसका मतलब ए की जगह खाली पड़ी हुई है, तो एफ कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है। अब कौन बच गया, देखो इसमें ए आ गई, बी सी डी ई एफ, जी नहीं आई, तो जी यहाँ हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार वो बोल रहा है। तो इसमें देखो क्वेश्चन बनते हैं, देखो क्वेश्चन जब बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें, बी के सामने कौन है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा एफ और जी के बीच, क्वेश्चन तीसरा बनेगा ई के दाएं तीसरा, ठीक है। और देखो चौथा बनेगा डी के बाएं दूसरा। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं इसमें से। देखो बी के सामने देखो कौन है, बी के सामने एफ, बी के सामने क्या है तुम्हारा, एफ। और देखो एफ और जी के बीच में, देखें तो डी है, तो डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो कौन सा है, ई के दाएं तीसरा, 1 2 3 ए, कौन सा है, ए। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। देखो ई के दाएं तीसरा कौन सा है, ए। अब देखेंगे डी के बाएं दूसरा, डी ये है, इसके बाएं इधर है, क्योंकि बिंदी इधर है तो दाएं हो गया, और बाएं दूसरा 1 2, तो कितना, कौन सा हो गया, ए, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, एक चीज़ मैंने तुम्हें बहुत नोट करके बताई है, ये क्वेश्चन हमारा सदा गलत रहेगा। अगर संख्या कौन सी हमारी, विषम अगर संख्या है तो ये क्वेश्चन हमारा सदा गलत रहेगा, ध्यान रखना। तो इसकी जगह हमारा एफ नहीं आएगा, सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का भी सामने का व्यक्ति इसमें ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि
क्योंकि इसमें जो लोगों की जो संख्या है कौन सी है, विषम है। इसी बात को मैं पूछने के वजह से, इसे गलत करने की वजह से मैंने ये क्वेश्चन बताया नहीं था शुरू में ही, ठीक है। इस वजह से मैंने सबसे पहले इसी क्वेश्चन को रखा है। बी के सामने का व्यक्ति पूछा है, बी के सामने का व्यक्ति कैसे ज्ञात करेंगे जब विषम संख्या है लोगों की विषम संख्या है, तो बी के सामने का कैसे ज्ञात करते, किसी के भी सामने का ज्ञात नहीं कर सकते जब विषम संख्या हो तब, लेकिन सम संख्या होती तो हम बोल सकते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें 4 क्वेश्चन मैंने बता दिए, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डायग्राम बनाना होता है। क्या चीज़, डायग्राम बनाना होता है। अगर आपका डायग्राम सही है तो आपके क्वेश्चन फटाफट सही निकल आएंगे, जैसे वो बोल रहा है वैसे ही उसी तरीके से क्वेश्चन दे देंगे। इसमें यही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गले की खांस नहीं जा रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है गला। MNOP QRS केंद्र की ओर मुंह करके एक गोले में बैठे हैं। NP के बाएं तीसरा है जो M के बाएं दूसरा है, जो M के बाएं दूसरा है NP के, गलत हो गया क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है N बाएं तीसरा है, यहाँ करो PO के बाएं तीसरा है जो M के बाएं दूसरा है R M का निकटतम पड़ोसी नहीं है, R M के बाएं दूसरा है NP के NP के बाएं तीसरा है, P के बाएं तीसरा है और Q के दाएं दूसरा है R M का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे। MNOPQRS केंद्र की ओर मुंह करके एक गोले में बैठे हैं। PO के बाएं तीसरा है जो M के बाएं दूसरा है। P के
बाएं तीसरा है और क्यू के दाएं दूसरा है, आर एम का पड़ोसी नहीं है। देखो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो इसका मतलब गोला बनाना होगा, हमें गोला बना दिया। कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं। तो 7 व्यक्तियों के लिए देखो देखो ऐसा नहीं है कि इसमें तुम यहाँ से ही बैठाओ किसी भी व्यक्ति को, कहीं से भी बैठा सकते हो। जहाँ से जैसे बैठाओगे बिल्कुल एकदम क्रमी बन के आएगा, सिर्फ इधर से उधर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल कहीं से भी बैठा सकते हो, क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सही निकल के आएंगे तुम्हारे। कहीं से, यहाँ से भी बैठाओ, यहाँ से बैठाओ, यहाँ से बैठाओ, कहीं से भी बैठाओ। जरूरी नहीं है कि यहाँ से बैठाने से थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा आसान सा हो जाता और कुछ नहीं है। बैठाने को तुम कहीं से भी बैठा सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। देखेंगे पहले क्या करते हैं, व्यक्तियों की जगह रख दी। अब क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट। ये कौन सा है तुम्हारा? राइट साइड आपको बिंदी रखनी है, इससे लेफ्ट और राइट की पता चल जाती है, ठीक है। अब व्यक्तियों को बैठाएंगे, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। पी ओ के बाएं तीसरा है। देखो ओ अगर हमने यहाँ रख दिया, ओ के बाएं तीसरा 1 2 3, तो पी यहाँ बैठ गया, ठीक है। जो एम के बाएं दूसरा है, जो मतलब बाद वाले के लिए ओ एम के बाएं दूसरा है, एम के बाएं दूसरा है, ओ एम के बाएं। तो देखो बाएं तो इधर, अगर ऐसे बाएं बैठाना है तो ये इधर जाना होगा हमें। जब इधर जाएंगे तो कौन सा? दूसरा। तो एम को अगर हमने यहाँ बैठा दिया तो एम का बायां 1 और 2 हो गए। एम के बाएं 1 और 2, ओ बैठ गया, ठीक है। एन पी के बाएं तीसरा है एन पी के बाएं तीसरा है, एन पी के, देखो पी ये रहा और पी के बाएं तीसरा, देखो इसका बाएं 1 2 3, तो कौन है यहाँ पे? एन। पी के तीसरे स्थान पर कौन आ गया? एन। और क्यू, और देखो पहले वाले के लिए इसका मतलब एन, पहले कौन है उसमें? एन में, और पी में कौन है? एन। तो एन क्यू के दाएं दूसरा है, एन यहाँ पर देखो इनकी जगह पर रख लिया करो, उसे रख लिया करो। देखो मैंने और का मतलब क्या होता है? पहले वाले के लिए, तो पहले कौन है? एन। तो एन को मैंने यहाँ रख दिया। एन क्यू के दाएं दूसरा है, क्यू के दाएं दूसरा है। देखो एन क्यू के दाएं, तो देखो एन यहाँ बैठा हुआ है। अगर हम क्यू को यहाँ बैठाएं तो देखो दाएं दूसरा हो जाएगा 1 2, और दाएं ही बात कर रहा है वो, 1 और 2। देखो एन कहाँ बैठा दिया? क्यू के दूसरे स्थान पर दाएं ओर, ठीक है। आर एम का पड़ोसी नहीं है। देखो आर यहाँ नहीं बैठेगा, ना ही यहाँ बैठेगा, यहाँ तो बैठ गया, लेकिन यहाँ एक जगह खाली बैठी हुई है एम के पास में, आर कैसे भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा। अब बचा कौन? अब बची एस को यहाँ रख दो, ठीक है। एस को क्या कर देंगे? यहाँ रख देंगे तो देखोगे एस को यहाँ रख दिया। अब बैठने की व्यवस्था हो गई तुम्हारी, बैठने की व्यवस्था हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 और फिर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो पहले बोल रहा है एस के सामने, ठीक है, और क्यू के बाएं, क्यू के बाएं दूसरा, एम के दाएं तीसरा। देखो पहला क्वेश्चन एस के सामने, देखो एस के सामने इसमें ज्ञात कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। एस के सामने कैसे भी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है? 7, और 7 क्या होता है? विषम। तो सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखें तो क्यू के बाएं दूसरा कौन सा? देखो क्यू के बाएं किधर है? इधर। देखो बिंदी इधर रखी हुई है, राइट साइड हो गया, और दाएं लेफ्ट साइड कहाँ हो गया? इधर। तो देखो दूसरा स्थान पूछ रहा है, क्यू के बाएं दूसरा स्थान,
तो देखो Q यहाँ है, इसके दूसरा स्थान 1 और 2, इसका मतलब P बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? P बैठा हुआ है। अब देखो M के दाएं तीसरा, M के दाएं तीसरा, M ये है, दायां इधर है, और तीसरे स्थान पर 1 2 3, इसका मतलब R, इसका मतलब R हो गई। देखो इसी प्रकार क्वेश्चन करना है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, आपको अगर पसंद आ रही हो क्लास तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और देखेंगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आपको सिर्फ बैठाना होता है, क्वेश्चन तो आप कर जाओगे, क्वेश्चन तो आप कर जाओगे। इसमें होता है बैठाना, व्यक्तियों को बैठाने की जो क्रम होते हैं, जो व्यवस्था होती है उनकी बैठाने की, उसी को तो बैठक व्यवस्था बोलते हैं। जो बैठाने जो क्रम में अगर गोले में अगर तुमने व्यक्तियों को सही बैठा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी प्रकार क्वेश्चन को करो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बी डी सी ए जी ई एच एफ केंद्र की ओर और मुंह करके एक गोले में बैठे हैं, गोले में बैठे हुए। जी डी के बाएं तीसरा है, डी के बाएं तीसरा है, बाएं तीसरा है। जी ए और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है, निकटतम पड़ोसी है। ए व ई के बीच केवल एक व्यक्ति है। एच ए का निकटतम पड़ोसी, एच ए का निकटतम पड़ोसी है, एच ए का निकटतम पड़ोसी है। पड़ोसी है एच और सी के बीच केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन है। ये देखो न्यू टाइप है तुम्हारा, क्या है? न्यू टाइप है। इसमें कंडीशन 2 बनेंगी। देखो कैसे कैसे कंडीशन बनेंगी देखेंगे। देखो बी डी सी ए जी ई एच एफ केंद्र की ओर मुँह करके एक गोले में बैठे, तो देखो गोला बना देंगे, और अब इस देखेंगे कितने व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हैं, तो 8 व्यक्तियों को बैठाने। देखो 2 बैठ गए, 4 बैठ गए,
6 बैठ गए और ये 8 बैठ गए, ठीक है, सम संख्याएं हो गई, ठीक है। अब जैसे उसने बोला है उसी प्रकार अब देखेंगे राइट साइड, सबका राइट साइड रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो सबका राइट साइड हमने रख लिया। अब इसने बोला है जी डी के बाएं तीसरा है। देखो डी के, अगर डी हमने यहाँ बैठा दिया तो इसके बाएं कौन सा तीसरा, 1 2 3, जी बैठ गया, क्या हो गया, जी बैठ गया। अब बोल रहा है जी ए और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है। देखो जी जो है ए और एफ दोनों का पड़ोसी है, दोनों का। अगर मैंने ए यहाँ बैठा दिया तो ए का पड़ोसी हो गया, लेकिन एफ का भी पड़ोसी होना चाहिए। अगर एफ में यहाँ बैठा दूँ तो एफ का पड़ोसी तो बहुत दूर हो जाएगा, तो एफ हम यहाँ बैठाएंगे, ए को यहाँ बैठाएंगे, एफ को यहाँ बैठाएंगे। लेकिन एक बात विशेष कर ध्यान रखना, जब अब हम ए को अगर यहाँ बैठाते हैं, मान के चलो ए को हमने यहाँ बैठाया और एफ यहाँ, दोनों का पड़ोसी हो गया, इसका पड़ोसी जी हो गया और इसका भी पड़ोसी ए हो गया। लेकिन ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना एक चीज़ कि इस एफ को हम यहाँ पे भी तो रख सकते हैं और इस ए को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर तुम्हारी फंस जाए तो क्वेश्चन कैसे करोगे। तो ऐसी कंडीशन अगर तुम्हारी फंस जाए तो दूसरा गोला बनाओ, दूसरा गोला और बनाओ और दोनों को बनाओ, दोनों को चलने दो एक साथ, ठीक है। देखो 6 हो गए और ये हो गए 8। देखो हमने डी को यहाँ बैठा दिया और डी के तीसरे स्थान पर कौन है, बाएं तरफ 1 2 3 कौन है, जी, ठीक है। और जी के पड़ोसी कौन है, ए और एफ। देखो ए को यहाँ बैठा दिया, एफ को यहाँ बैठा दिया, तो इसमें उल्टा करके चलो, एफ को यहाँ बैठाओ और ए को यहाँ बैठाओ। और यही दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो एफ इधर आ सकता है और या फिर इसमें ए इधर आ सकता है। ए इधर आया तो एफ इधर और एफ इधर आया तो ए इधर, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को करना है, दो कंडीशन बन रही हैं। अब दोनों को हमने रख दिया, ठीक है। अब देखो इसका राइट भी ध्यान रखना, देखो दो गोले तो बनेंगे नहीं, एक गोला कोई ना कोई गलत होगा, तो इसी प्रकार रखते जाओगे अपने आप गलत हो जाएगा। देखो कैसे, ए और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, पड़ोसी है, कौन है, जी। अब देखो जी का देखो एफ का पड़ोसी जी हो गया और ए का भी पड़ोसी जी हो गया, यहाँ पर एफ का पड़ोसी जी हो गया और ए का पड़ोसी कौन हो गया, जी हो गया, ठीक है। दोनों कंडीशन लागू हैं और दोनों गोले में, ठीक है। अब देखेंगे ए व ई के बीच केवल एक व्यक्ति है, ए व ई के बीच, देखो ए और ई के बीच, ध्यान रखना ई के बीच, उसने बोला ए व ई के बीच केवल एक व्यक्ति है। अगर ए, देखो ई को यहाँ बैठा नहीं सकते और ना ही, देखो अगर एक व्यक्ति रखते हैं ए और ई के बीच तो एक व्यक्ति यहाँ रख सकते हैं, लेकिन ई को हम यहाँ नहीं रख सकते। तो ई और ए के बीच में एक आदमी होना चाहिए और जबकि पहले से ही जगह घिरी हुई है, तो इसका मतलब, और देखो इधर ई को नहीं बैठा सकते क्योंकि एफ बैठा हुआ है। और दूसरी बात, एक व्यक्ति जी हो जाता अगर यहाँ ई आ जाता, तो ई तो यहाँ आ ही नहीं सकता और ना ही यहाँ आ सकता, तभी तो बीच में रखा जाएगा कौन, एक व्यक्ति। चलो यहाँ हो गया, लेकिन ई को हम यहाँ नहीं रख सकते, ई को यहाँ नहीं रख सकते, तो इसका मतलब ये गोला गलत हो गया अपने आप, इस गोले को गलत कर देंगे। लेकिन यहाँ देखो इसने बोला है ए व ई, देखो ई को अगर मैं यहाँ रखूँ तो एक व्यक्ति की जगह हो गई, उन दोनों के बीच में एक व्यक्ति की जगह हो गई, लेकिन ई को हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि एक व्यक्ति तो है लेकिन एफ बैठा हुआ है यहाँ, तो इसका मतलब ए और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठ सकता है, ठीक है। या फिर बैठा हुआ होता तो ई यहाँ होता। अब देखो उसने बोला है ए और ई के बीच में एक व्यक्ति है, इसने बोला है एच ए का निकटतम पड़ोसी है, एच ए का निकटतम पड़ोसी। अब देखो निकटतम का मतलब बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए, एच को यहाँ नहीं बैठा सकते, ए का पड़ोसी बनाना हो तो एच को हम यहाँ बैठाएंगे, तो एच ए का पड़ोसी हो गया, ठीक है। अब देखो एच और सी के बीच केवल एक व्यक्ति है, एच और सी के बीच, सी कहाँ है, देखो एच और सी के बीच, अगर सी को यहाँ बैठा है तो जी पहले से ही बैठा है, एक व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ जगह खाली नहीं है, तो अगर सी को यहाँ बैठाएं, सी को यहाँ बैठाएंगे और एक व्यक्ति हो जाएगा, केवल एक व्यक्ति की बात करिए, सी के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो सी और एच के बीच में देखो ई सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। कौन बैठा हुआ है, ई, तो इसमें पूरे व्यक्ति बैठ गए। अब एक व्यक्ति और रह गया यहाँ, अब एक व्यक्ति और रह गया, एक व्यक्ति कौन रह गया, देखो ए आ गई, बी नहीं आई, तो बी हो गया यहाँ, कौन सा हो गया, बी व्यक्ति हो गया। तो इस प्रकार ऐसी भी कंडीशन बन जाती हैं, तो ध्यान रखना इस प्रकार की कंडीशन बनेंगी तो हमें दो गोले बनाने होंगे,
कौन सा गोला, जैसे ही चलते जाओगे गोला अपने आप गलत दिखाई देगा, ठीक है। जैसी कंडीशन है उसमें बैठाते जाओगे व्यक्तियों को तो अपने आप एक गोला गलत हो जाएगा, जैसे कि हमने इस गोले को गलत कर लिया, ठीक है। अब देखेंगे इसी प्रकार क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछे, मान के चलो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछे किसी के सामने, तो देखो इसमें क्या व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो किसी के भी सामने हम बता सकते हैं। मान के चलो कि डी के सामने का व्यक्ति पूछा तो ए बता सकते हैं, क्योंकि सम संख्या है, व्यक्तियों की सम संख्या है, तो इस वजह से हम बता सकते हैं कि ए के सामने कौन है डी, एफ के सामने ई, एच के सामने बी, इस चीज़ को हम बता सकते हैं। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि बी के दाएं दूसरा कौन सा है, बी के दाएं 1 और 2 सी हो गया, और एच के अगर बाएं पूछे तो देखो एच के बाएं पूछे दूसरा पूछ ले तो 1 2 सी हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम सिर्फ हमें गोला बनाना होना चाहिए, क्या चीज़, गोला बनाना। तो विशेषकर ध्यान रखना, विषम संख्याओं में सामने का व्यक्ति ज्ञात नहीं कर सकते और सम संख्याओं में सामने का व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखोगे पी आर क्यू यू एस टी वी डब्लू केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एस आर के बाएं, आर के बाएं तीसरा, आर के बाएं तीसरा है, आर के बाएं तीसरा है, तीसरा है एस यू और डब्लू दोनों के बीच में है, बीच में है यू और यू और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, यू और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, बी वा यू, एक साथ बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, बी और क्यू के बीच में केवल एक ही व्यक्ति है। ये क्वेश्चन है, देखो उसी प्रकार क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। देखोगे पी आर क्यू यू एस टी वी डब्ल्यू केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, एस आर के बाएं तीसरा है। देखो केंद्र की बात आ रही है,
तो इसका मतलब इसमें हमें गोला बनाना होगा। और कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति बैठे हुए। तो देखो 6 हो गए और ये हो गए 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं और इनकी राइट साइड हो गई, इनके क्या हो गए, राइट साइड। अब देखो कर एस आर के बाएं तीसरा है, एस आर के बाएं, देखो आर को हमने यहाँ बैठा दिया, बाएं तीसरा 1 2 3 एस हो गया, ठीक है। अब देखो एस बी और डब्ल्यू दोनों के बीच में है, देखो एस यू और डब्ल्यू, देखो यू को यहाँ बैठेंगे और डब्ल्यू को यहाँ, और डब्ल्यू को हम यहाँ पे भी तो बैठा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें पता चलेगा कि हमें 2 गोले बनाने होंगे। तो 2 गोले, अब यहाँ पे भी एक गोला बनाओ, यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम गोला बनाएंगे, ठीक है। तो देखो 2 4 6 और 8, आर को यहाँ बैठा दिया, आर के बाएं तीसरे स्थान पर 1 और 2 और 3 एस बैठ गया, ठीक है। इसी चीज़ को तो बोल रहा है वो। देखो राइट साइड हो गई, राइट साइड हो गई। अब देखेंगे तो उसने बोला है यू और डब्ल्यू, देखो अगर डब्ल्यू यू को हम अब इसमें यहाँ बैठाएंगे और डब्ल्यू को यहाँ, देखो दोनों कंडीशन से बैठ गए। इधर हमने यू बना दिया, इधर डब्ल्यू बना दिया, इधर यू बना दिया, तो इस ऐसे भी तो बैठ सकते हैं। अब देखो आगे वो क्या बोल रहा है, देखो आगे जो बोलेगा अपने आप गोला कट के आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यू और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, यू और टी के बीच में, देखो यू और टी के बीच में अगर देखो यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ कोई जगह खाली नहीं है, तो इधर ही बैठाएंगे। देखो बीच में एक व्यक्ति को हमने बैठा दिया और टी को हम यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो इसका मतलब ये गोला गलत है। अब इसमें देखेंगे इधर तो हम बैठा ही नहीं सकते, इधर बैठाएंगे। टी को अगर यहाँ बैठा दें हम तो एक जगह खाली है कि नहीं, एक व्यक्ति की जगह खाली हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार चलेंगे। अब वो क्या बोल रहा है, देखो एक व्यक्ति है, बी वाई यू एक साथ बैठे हुए हैं, वी और यू एक साथ बैठे हुए हैं, तो वी को यहाँ बैठाना होगा, तभी तो एक साथ बैठ गए, तभी तो ये एक साथ बैठ गए। अब उसने बोला है बी और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति है, बी और क्यू के बीच, देखो वी यहाँ बैठा हुआ है, तो एक व्यक्ति करना हो तो हमें क्यू यहाँ बैठाना होगा, ठीक है। जब क्यू को यहाँ बैठाएंगे तभी तो एक व्यक्ति होगा इन दोनों के बीच में, तभी तो एक व्यक्ति होगा। अब उसने बोला है कि एक ही व्यक्ति है, खत्म होगी कहानी। अब जगह बची है खाली ये वाली। अब देखो कौन सा व्यक्ति खाली बैठा हुआ है इसमें, देखो पी आ गई, पी नहीं आई तो इसका मतलब पी आएगा, यहाँ क्या होगा, पी आएगा। तो इसी प्रकार अब क्वेश्चन हमने बैठा दिया, क्वेश्चन में सभी व्यक्तियों को हमने क्या करा, बैठा दिया बारी बारी से, ठीक है। अब इसमें ये वाला गोला हमारा निकल के अलग आ गया। इसी चीज़ की हमें पहचान करनी है कि हमें कहाँ 2 गोले बनाने और कहाँ हमें एक गोला बनाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चनों को करेंगे। और बैठक व्यवस्था में आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे लिए और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। और आपको वीडियो अगर पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि हाँ बैठक व्यवस्था सही चल रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।